हाँ देखिए बच्चे ध्यान से आइए, सुनिए ध्यान से। लास्ट क्लास से बात कर रहे थे, हमने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पे बात किया था। ओके, एक बार इसको रिवाइज करा रहा, बस फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर आगे तेजी से चलूंगा। जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे। आइए ध्यान से देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बात कर रहे थे, है ना भाई? ऐसा इसके ऊपर बात कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज से लेकर के जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था लास्ट क्लास में बेटा, ये आपके पास ए वेक्टर है, इसमें हमको क्या बी वेक्टर को ऐड करना है। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, F1 वेक्टर में आप F2 वेक्टर को ऐड करें, कुछ भी हो सकता है। ए वेक्टर एक जनरल वेक्टर है, बी वेक्टर भी एक जनरल वेक्टर है, ये वेलोसिटी भी हो सकते हैं, ये फोर्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया था, राइट? ऐसा उसी तरह से फोर्स को हमने जोड़ा तो आपके पास एक नेट फोर्स आया था। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स आया था। बात समझ में आ रही? ठीक है। ऐसा तो हमने देखा था बेटा, ये जो सर जी आपने जो रिजल्टेंट बोला था, उस रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास है, उसके दो चीज होंगे, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा अपने पास बेटा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड पे हमने बात किया था, जो आर की वैल्यू अपने पास आई थी बेटा, ध्यान से देखिए, वो आपके पास आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कुछ ऐसा आया था क्या? बिल्कुल बेटा। और एक बार आपको फिगर याद दिला दूं कि ये आपके पास था बेटा ए वेक्टर और ये आपके पास था बेटा बी वेक्टर, कुछ ऐसा। और जो थीटा अपने पास था बेटा, दोनों के बीच का एंगल था क्या? तो दोनों के बीच का एंगल थीटा ये होगा ना, याद है तुम्हें? थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे जो थीटा आपके पास है बेटा, थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड क्या बेटा बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल अपने पास थीटा था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। अब यहां से हमने कहा था बेटा डायरेक्शन भी बताना होगा, ये आपने तो मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो हमने कहा था डायरेक्शन जो बताते हैं हम लोग एंगल के फॉर्म में बताते हैं। किसके फॉर्म में बेटा? एंगल के फॉर्म में। हमने रिजल्ट लिखा था, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड क्या बेटा आर वेक्टर, इन दोनों के बीच के एंगल को हमने क्या माना? अल्फा। तो ध्यान से देखिए, tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास होगी क्या होगी सर जी? सर अगर आप अल्फा कह रहे हैं कि अल्फा ए और आर के बीच का एंगल है, तो तुम्हें हमने याद कराया था कि ए अकेला आएगा और नीचे आएगा, बाकी जो भी अपने पास आएगा किसके साथ आएगा? बी के साथ आएगा। और तुम बचपन में पढ़े हो कि tan के केस में साइन ऊपर होता है, cos नीचे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भाई साहब b sin थीटा अपन कितना बच्चे b cos थीटा, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? बात समझ में आ रही है? इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो ये आपने क्या बोला गुरुजी, कुछ समझा दो, ध्यान से देखना बेटा। आपने tan अल्फा बोला, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? ए और आर के बीच का एंगल है। आइए मैं फिगर को थोड़ा सा रीड्रा करता हूं। तो क्या लास्ट क्लास में बताया था, ये जो अपने पास होता है बेटा, क्या वो आर वेक्टर होता है? आर वेक्टर किसका अपने पास है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ा तो यार अपने पास आर वेक्टर आया था। क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर है? क्या इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है वो आर के बराबर का, उसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है? बोलो ना बेटा, इसको हमने निकाल लिया, राइट? ऐसा। अब ये आर वेक्टर है और ये ए वेक्टर, क्या दोनों का टेल यहाँ पे मिल रहा है? तो क्या दोनों के बीच का एंगल यही अपने पास होगा? और इन दोनों के बीच के एंगल को आपने लैंग्वेज में क्या लिखा है? लेट अल्फा। क्या माना आपने? अल्फा। तो क्या आपका अल्फा यही होगा क्या? अरे बोलो। तो अब यहां से कह सकते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई, राइट? ऐसा। अब इसी तरह से क्या होता है कि किसी को कोई इस तरह से डायरेक्शन बताए, किसी का दूसरे तरीके से भी डायरेक्शन बता सकता है। वो ऐसा बोल सकता है भाई साहब कि लेट बीटा इज दी, यहां से देखना ध्यान से, ये आपको नहीं बताया था लास्ट क्लास में। लेट बीटा इज दी एंगल बिटवीन, ध्यान से बेटा, बी वेक्टर एंड क्या बेटा आर वेक्टर। बीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बी और आर के बीच का एंगल है। क्या आप इस फिगर में बता सकते हैं सर ये बी वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है, क्या दोनों का हेड से हेड मिल रहा है? तो क्या ये वाला जो एंगल अपने पास होगा यही बीटा होगा ना बेटा? बोलना, ये आपका बी वेक्टर है और ये क्या अपने पास है बेटा? बीटा। अब तुम ध्यान से देखना कि बीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बी और आर के बीच का एंगल। तो जैसे ए और आर के बीच का एंगल था तो ए अकेला आया था, नीचे आया था। इसी तरह से बी और आर के बीच का एंगल है तो बी अकेला आएगा और नीचे आएगा। आइए ध्यान से देखिए बेटा, tan बीटा की वैल्यू अगर मैं कभी एग्जाम में भूल गया तो ये तरीका याद है तो आप आसानी से बना लोगे। tan बीटा इज इक्वल टू अपने पास बेटा बी और आर के बीच का एंगल है तो बी अकेला आएगा और नीचे आएगा, है ना भाई? और ये tan लिखा हुआ तो ऊपर साइन नीचे, तो भाई साहब ऊपर लिख सकते हैं कि a sin थीटा अपन कितना बच्चे a cos थीटा। क्या समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है?
तो ये आपके पास ऐसा है बेटा tan बीटा की वैल्यू। क्या मुझे याद हो जाएगा ये चीज, इसे याद रखना है, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब एक बार तुम्हें थोड़ा सा फिगर को रीड्रा करके इसका फील दिला देते कैसे आए, इसका फील दिला देते फिगर को रीड्रा करके। आइए ध्यान से देखिए, घबराने वाली बात नहीं, आपको फाइनली आपको रिजल्ट याद रखना है, पर मेरा काम है मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे ही आया होगा। आइए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस एब्सेंट नहीं करना है, मिस नहीं करना है। आप अभी 20 दिन यहाँ पढ़ के देखिए, जब तक आपका 11 चल रहा है, जब तक आपका 12 स्टार्ट ना हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि कुछ सीखे कि नहीं सीखे। आइए ध्यान से देखिए बेटा, ऐसा कुछ तो यहां से हमने क्या है बच्चे, ये आपके पास है ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ा, आपके पास बेटा आर वेक्टर आया ऐसा। आइए फिगर फिर से बनाते, ये आपके पास है ए वेक्टर, ये आपके पास है बेटा बी वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, राइट ऐसा। और ये जो आपके पास था बेटा रिजल्टेंट वेक्टर था, ये आपके पास क्या बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। इस एंगल को हमने कहा था अल्फा, और कहा था आपसे कि ये वाला जो अपने पास है, ये अपने पास क्या हमने थीटा माना था, ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा दूं ऐसा, तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, एक ये वाला छोटा राइट एंगल ट्रायंगल और एक आपको बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, राइट ऐसा। जो बच्चे परसों आए थे, जो भी यहां देखना ध्यान से, तो सर यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है, एक बार बताओगे सर किसके बराबर, ए के बराबर, शाबाश। सर जी यहां से लेकर के यहां तक लेंथ हमको निकालना है, सर जी यहां से लेकर के यहां तक लेंथ अपने पास निकालना है। तो कैसे अपने पास होगा बेटा, देखो बी अपने, इसका लेंथ किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर, इसका लेंथ किसके बराबर है बेटा, आर के बराबर। बात समझ में आ रही, तो ध्यान से देखना, ये जो थीटा अपने पास है, ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को हमने क्लास में आपको बताया था, इसको साइड में लेके आते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल को साइड में लेकर आए, ये बी आपके पास है या थीटा है, तो क्या आप अपने क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से इसके साइड को बता सकते हो? मैंने आपको क्लास 10 सॉरी लास्ट क्लास से बताया था, ये जो अपने पास आएगा, देखो ये वाला जो साइड है क्या इसी के साथ एंगल गिवन है, याद कर ले, तरीका बता रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये वाला जो साइड अपने पास है इसी के साथ एंगल है, कि ये वाले साइड के साथ एंगल है, नीचे वाला, तो जिसके साथ एंगल है उसके साथ कॉस आएगा। तो ये जो साइड अपने पास है बेटा वो बी कॉस थीटा हो जाएगा, और अपोजिट वाला अपने पास बेटा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बात समझ में आ रही? याद करने का तरीका उतना बच्चे की तरह क्लास 10 की तरह नहीं करेंगे, हवा में करेंगे सब काम, बड़े हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने कल तो बच्चे की तरह बताया था ना, वीडियो देख लेना तोड़ के। तो यहाँ बी है, एंगल के साथ वाला बी कॉस थीटा, बिना एंगल वाला बेटा बी साइन थीटा, ठीक है। तो क्या मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा सकता हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई साहब कि ये जो अपने पास होंगे क्या वो बी कॉस थीटा के बराबर होगा, और जो ये अपने पास होगा क्या वो बी साइन थीटा के बराबर होगा? नहीं आया, अरे बोलो। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये आपके पास आ गया, क्या आप यहां से यहां तक बता सकते हैं कितना अपने पास है बेटा, क्या a प्लस बी कॉस थीटा कुछ ऐसा, और ये अपने पास है बी साइन थीटा। आपने क्या बोला, ध्यान से देखना, आपने बोला अल्फा जो अपने पास है ए और आर के बीच का एंगल, क्या ये अल्फा बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में है ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या ये अल्फा बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में है ना भाई? तो मैं तुमसे बोलूं कि tan अल्फा की वैल्यू कैसे हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था, आइए ध्यान से देखिए। tan अल्फा की जो वैल्यू अपने पास होगी इस फिगर से क्या होगी, P अपन बी, परपेंडिकुलर अपन, तो भाई साहब परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे, बेस। तो यहां से जो फॉर्मूला अपने पास आया tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने वाला अपने पास ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये आपके पास हो गया बेटा बी साइन थीटा। अपन में नीचे में बेटा ध्यान से देखेगा, ये जो बेस अपने पास है क्या यहां से लेकर के यहां तक बेस है, और ये किसके बराबर अपने पास है, a प्लस बी कॉस थीटा। क्या जो हमने याद किया वही रिजल्ट है? अरे बोलो। अब आजा ध्यान से देख, आपने अल्फा को बता दिया, फिर आपने मुझे क्या बोला कि जो आर वेक्टर है और जो बी वेक्टर है इसके बीच के एंगल तुम क्या मान रहे बेटा, बीटा मान रहे। सर एक बार बीटा निकाल के दिखा दो, मजा आ जाए। अरे बोलो। तो आजा ध्यान से देखना, पहले से रुकिए और जो नोट करना नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखिए बच्चे ध्यान से, अब इस वाले रिजल्ट को देखेंगे कहां से आया, ठीक है। ये बीटा वाला केस देखेंगे, राइट ऐसा। आइए ध्यान से देखते हैं, इसको मिटा रहे, आइए ध्यान से देखिएगा। इस वाले रिजल्ट को निकालेंगे कि tan बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। चलो ध्यान से देखना, आ जाओ। ये जो अपने पास है, पहले इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करेंगे, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसका रीड्रॉ करेंगे, मतलब फिगर को फिर से
थोड़ा सा इसके अंदर एडिट करेंगे। आइए चलिए ध्यान से देखिए, ये फिगर था आपके पास। अब क्या करना, बात नहीं करो, क्या सीन है यार, चलिए बात को समझ आइए। हम क्या करेंगे कि जो बीटा अपने पास है उसकी वैल्यू को निकालेंगे, कैसे निकालते हैं आइए ध्यान से देखिए। देखना ये जो बीटा अपने पास है बेटा, क्या अगर आप देखो ध्यान से, अगर ये पूरा एंगल बीटा होता ना, ये पूरा एंगल बीटा तो इतना ही तक है, ये पूरा एंगल होता तो आसानी से निकल जाता, बात समझ। तो ऐसा अपने पास है तो कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से। कुछ नहीं करते भाई साहब, यहां से ये एक परपेंडिकुलर गिराते हैं और इसको ला करके यहां से मिलाते हैं। ध्यान से देखना, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं ऐसा और इसको ला करके यहां पे मिलाते हैं। बात समझ में, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं राइट ऐसा। अगर ये एंगल थीटा अपने पास है तो क्या ये भी अपने पास थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट ऐसा। ये अगर इस वाले ट्रायंगल को देखोगे तो क्या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसको कट करके लेकर आऊंगा, तो अगर आप ध्यान से देखिए, कट करके लाया तो क्या ये चीज आपके पास ऐसा है, और ये जो साइड अपने पास है क्या इसका ए के बराबर है, और जो एंगल अपने पास है बेटा ये हमारा थीटा के बराबर ऐसा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो अब क्या होगा कि ये एंगल थीटा के बराबर है, ठीक है, और ये साइड ए के बराबर। तो अभी जस्ट आपको बताया मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये वाला ये चाहिए। बात समझ में आ रही। तो हम कैसे करेंगे, हमने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर ये ए है तो क्या ये जो साइड अपने पास है उसी के साथ एंगल गिवन है, तो ये जो साइड अपने पास है उसी के साथ एंगल है ना, ये जो एंगल अपने पास गिवन है क्या इसी साइड के साथ गिवन है ना भाई। तो ये वाला जो साइड अपने पास आएगा बेटा, इसके इधर लेंगे तो अपने पास हो जाएगा a cos थीटा, और बिना एंगल वाला जो साइड अपने पास आएगा बेटा वो क्या आएगा a sin थीटा। बात समझ में आ रही, देखना ध्यान से। ये साइड अपने पास है बेटा, क्या ये जो एंगल है इसी साइड के साथ गिवन है ना भाई, तो ये अपने पास हो जाएगा, आदत डालो a cos थीटा, बिना एंगल वाला अपने पास हो जाएगा बेटा a sin थीटा, ठीक है, आदत डालो, ठीक राइट है साहब। तो ये आपके पास a है तो इसका इधर की तरफ a cos थीटा और ये किधर की तरफ a sin थीटा। बात समझ में आ रही। अब आ जा, अब ये जो बीटा अपने पास है क्या ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया, ये जो बीटा अपने पास है क्या ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया। उंगली को देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया। तो मैं तुमसे कहूं कि tan बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। अगेन आपके पास बेटा परपेंडिकुलर अपन कितना बच्चे बेस, आइए tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। आइए ध्यान से देखिए, क्या बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये किसके बराबर अपने पास है बेटा, ये a sin थीटा अपन कितना बच्चे बेस, बेस यहां से लेकर के यहां तक है क्या, और ये किसके बराबर है बेटा, और ये किसके बराबर बेटा, तो क्या यहां से यहां तक अपने पास क्या हो, b a प्लस कॉस थीटा। क्या ऐसा आया क्या, अरे बोलो, यही तो था अपना। बात समझ में आ रही, यही तो रिजल्ट अपने पास थे, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि दो वेक्टर को एडिशन करेंगे। अच्छा दोनों एंगल बताना है क्या, बार बार नहीं रे बाबा, एक ही एंगल बताना, एक बताएगा दूसरा अपने आप पता चल जाए। कैसे, ध्यान से देखो, मान लिया कि अपने पास 30 आया और ये वाला तेरे को गिवन है, ये अपने को माना, एक मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि माना ये अपने पास 60 है और ये अपने पास आया 30, तो ये कितना अपने पास बेटा 120, तो ये बचा हुआ कितना अपने पास, क्या ये भी 30 आए, तो तुम पे यहां पर जाएगा, एक निकालेंगे दूसरा अपने को पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही, ऐसा नहीं कि बार बार अपने को निकालना। अगर आपके एग्जाम में बताएगा तो एक ही एंगल से डायरेक्शन बताएंगे, बस एक ही साथ डायरेक्शन बता देंगे, मन करेगा तो बी के साथ बता देंगे। बात समझ में आ रही, एक ही अपने को बताना, वहां से हमारा पूरा कंप्लीट सेंस निकल जाएगा। एक बार मैग्नीट्यूड बता दिया, फिर अपने को क्या बताया भाई साहब, डायरेक्शन, राइट ऐसा। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते फिर आगे चलेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन अपने पास है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। आइए ध्यान से देखिए, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर राइट ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। आइए पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास उसको हमने माना 10 यूनिट के बराबर, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास है, जनरल ले रहा हूं, इसको भी 5 यूनिट के बराबर मान लिया, और जो थीटा अपने पास है दोनों के बीच का एंगल, नाउ फिगर बना दे मजा आ जाएगा, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ऐसा दोनों के बीच का एंगल अपने पास है 60 डिग्री। समझ गए होंगे फिगर से, फिर भी लिख दे रहे कि थीटा आपके पास कितना बेटा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही,
अब आपको क्या कहना है भाई साहब कि दोनों के बीच का, पहली बात तो आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़िए, आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पहले बताइए और फिर क्या उसका बताइए बेटा डायरेक्शन को बताइए। बात समझ में आ रही? पहले क्या बताइए मैग्नीट्यूड, फिर क्या बताइए उसका डायरेक्शन। ठीक है, आप इसे रोकें और ट्राई करें। ठीक, स्टार्ट है। आइए देखिए, आइए बाबू, आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर भी एक बार मैं इसको सॉल्यूशन देता हूं आपको। आइए सुनिए ध्यान से, करना है क्या भाई साहब, आपने समझ लिया दो वेक्टर अपने पास है बेटा, उसको जोड़ना, राइट? ऐसा तो भाई साहब जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास होंगे क्या बेटा, बिल्कुल 20 से पास करेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आइए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सर जी आपने मुझे सिखाया था, बाबू मेरे प्लीज अब मेरी बारी है, सीखिए। आप बना लिए, बहुत अच्छी बात है, मास्टर बना रहा, फिर भी देखना है, फिर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही है? सीखने के लिए नहीं भी मिलेगा तो रिजल्ट याद हो जाएंगे। चलिए आई बात को समझिए, सुनिए ध्यान से। ये ए वेक्टर बी वेक्टर में आपको क्या बेटा दोनों को ऐड करना है। तो ए वेक्टर के हेड पे हमने किसको रखा, बी वेक्टर के टेल को रख दिया, बोलो। और दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री है। आप समझ गए? हो सकता है सिर्फ फिगर देता है एग्जाम में, ये ना बोलता कि थीटा 60 डिग्री, तो आप फिर भी समझ जाते। आप स्मार्ट हो ना भाई। चलिए बात को समझिए, सुनिए ध्यान से। तो आर की जो वैल्यू अपने पास है, रिजल्टेंट की वैल्यू, क्या आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए? आपको रिजल्ट याद रखना है, और रिजल्ट कैसे आया उतना दिमाग नहीं लगाना। मैं हाँ कोशिश करना, ये नहीं कह रहा मैं, कोशिश आपको करना है और रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, रिजल्ट में कौन चीज क्या है, कहां से आए, थोड़ा सा याद रखना है। आर इज इक्वल टू अपने पास फार्मूला था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या हमने ये रिजल्ट को प्रूव किया था बेटा, राइट? तो आर की वैल्यू अपने पास है, ध्यान से देखिए बेटा, ए स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बेटा, बोल, 10 का, या 5 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 5 कॉस 60, क्या ऐसा होगा क्या? अरे बोलो। अब मैं यहां से करूं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, आर इज इक्वल टू बोलना बच्चे 100 प्लस 25 प्लस ऐसा, क्या cos 60 मतलब 1/2 होता है क्या? क्या ये नीचे वाले 2 से ये 2 मर जाएगा क्या? तो क्या आपके पास ये 50 हो जाएगा क्या? किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे देखना ध्यान से, आर की जो वैल्यू अपने पास आ रही है 150 175, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसे और क्या लिख सकते हैं, 75 मतलब भाई साहब 25 इंटू 7, क्या ऐसा लिख सकता हूं? जो बच्चे से नहीं हो रहा था वो ध्यान से देखें, ऐसा लिख सकते हैं ना। 25 रूट से बाहर होगा तो बेटा क्या 5 हो जाएगा, 5 रूट 7 ऐसा आ रहा है क्या? रिजल्टेंट इतने आ रहे ना, ये रिजल्टेंट का बेटा क्या आ रहा अपने पास बेटा, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड आया। ओके, अब क्या निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम साफ लिखेंगे कि हम बोलेंगे भाई साहब ऐसे नहीं होगा, हमें बोलना पड़ेगा कि लेट अल्फा इज दी एंगल बिटवीन, हमने ऐसा माना है, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल हमने माना। किसके किसके बीच का एंगल है, ए और आर के बीच का। तो क्या ए नीचे आएगा, अकेला आएगा, बाकी जो भी आएगा बी के साथ आएगा, है ना भाई? तो यहां से लिख सकते हैं भाई साहब tan अल्फा इज इक्वल टू, भाई साहब पहले तो ए को नीचे प्यार से बैठा दो, अब जो भी आएगा किसके साथ आएगा, बी के साथ आएगा, और ऊपर साइन नीचे कॉस, क्योंकि 10वीं में हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन कॉस थीटा। याद करने का तरीका बच्चे भूल जाते हैं, आज तो याद रहेगा, 4-5 महीने बाद भूल जाइएगा। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, तो अपने ऊपर में क्या हो जाएंगे बेटा, b sin थीटा, और नीचे में अपने पास क्या हो जाएगी, सॉरी नीचे अपने पास का जो भी आएगा b के साथ आएगा, तो क्या b cos थीटा ऐसा होगा क्या? बोलो। yes, अब मैं इसको सोल्व करता हूं भाई साहब को, इधर साइड में लाता हूं, जगह नहीं। आइए ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, सर जी क्या रिजल्ट अपने को b की वैल्यू 5 है क्या, और sin थीटा मतलब sin 60 अपन कितना बच्चे, ध्यान से देखना, नीचे a 10 के बराबर है, b किसके बराबर है बेटा, b अपने को कितना, किस 5 के बराबर है, सॉरी b 5 के बराबर है, और ये cos 60 कुछ ऐसा है क्या? अब यहां से कर सकता हूं भाई साहब, tan अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर में कितना हो जाएगा भाई साहब, sin 60 रूट 3 अपन 2 होते हैं क्या, या 5 रूट 3 अपन कितना बच्चे 2, नीचे आइए, ये 10 का 10, ये 5 का 5, ये cos 60 मतलब बेटा 1/2 क्या, तो क्या 5/2 हो जाएगा क्या? अरे बोलो। tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं नीचे ऊपर वाला अपने पास क्या बेटा 5 रूट 3 अपन 2 छोड़ दिया ऐसे ही, क्या मैं नीचे एलसीएम लूंगा तो 20 और प्लस 5 क्या हवा में कर सकता हूँ, 25 अपन कितना बच्चे 2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या आप छठी पास है, चौथी? चलिए बात को समझिए, क्या 2 से 2 गया, ये 5 से कितने बार में, 5 बार में गया, तो जो tan अल्फा की वैल्यू अपने पास आ रहा है रूट 3 अपन 5 आ रहा है, ऐसा आ रहा है क्या? अरे नहीं आया क्या बच्चों,
हाँ हाँ हाँ, अभी tan अल्फा तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब आजा ध्यान से देखना बेटा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3/5, ये फाइनल रिजल्ट आपका होगा। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? हाँ बिल्कुल 10 बार हाँ को नहीं समझो तो रिजल्ट है। हाँ भाई ध्यान से देखिएगा, कुछ रिजल्ट आपको लिखा रहा है उसे याद रखिएगा, ठीक है। आपको अब स्मार्ट बनना है। आइए ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे, इस तरह से लिख लेते, टॉपिक लिखे, जो लिखना लिख ले। रिजल्ट बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के बेसिस पे कुछ रिजल्ट को याद रखेंगे। समझ में बात आ रही है बेटा? ऐसा रिजल्ट बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन, राइट? ऐसा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो रिजल्ट अपने पास है, आइए केस नंबर 1 कर ले क्या? चल केस नंबर 1 कर लिया। इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, मान लिया कि 2 वेक्टर को आपको ऐड करना है और वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, माना कि अपने पास जो ए और बी वेक्टर अपने पास है वो पैरेलल है। हम शांति बनाए रखेंगे, आराम से करेंगे। आइए, आप स्मार्ट बच्चे हो, माना कि अपने पास ये ए वेक्टर है बेटा, अगर ये दोनों पैरेलल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है तो क्या दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? कितना बेटा? आइए सुनिए ध्यान से देखना। तो मैं तुम्हें ऐसे फील दिला दूं, तो क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि दोनों के बीच का जो एंगल अपने पास थीटा है, क्या वो 0 डिग्री होगा? इनका जो रिजल्टेंट अपने पास होगा बेटा, इनका रिजल्टेंट, तो इनका जो रिजल्टेंट अपने पास होगा, क्या आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या बेटा बी वेक्टर? ऐसा क्या दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना? 0 है। तो मैं कहूं रिजल्टेंट का सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूं? मैग्नीट्यूड की बात करूं। किसकी बात करूं? मैग्नीट्यूड की। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा बेटा, क्या फॉर्मूला आपको याद है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला आपके पास ये बेटा है ना बेटा? ध्यान से यहां से देख, R इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिएगा, आपके पास कुछ ऐसा है, A की वैल्यू किसके बराबर है? आपने कुछ ऐसा नहीं माना, चल A का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है उसको A के बराबर मान लिया, और जो B का मैग्नीट्यूड इसको किसके बराबर मान लिया? क्योंकि हम रिजल्ट बना रहे हैं, है ना भाई साहब। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, दोनों के बीच का एंगल कितना है? cos 0। बात समझ में आ रही? अब यहां से ध्यान से देखना क्या होगा, जो रिजल्टेंट आपके पास है बेटा, ध्यान से देखिएगा। आइए लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, इसका मतलब क्या बेटा? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab ही रह जाएगा। बोलना। अब यहां से r इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिए, क्या आप इसे पहचानते हो? नर्सरी क्लास में आपने देखा होगा, मतलब 5, 4, 6, 7 में आपने इसको देखा हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर? अरे बोलो। अब मैं यहां से r इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिएगा, आपने कुछ ऐसा लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो आपके पास क्या a प्लस बी आया। इसका मतलब कभी भी 2 वेक्टर अपने पास पैरेलल होंगे और उसको आपको ऐड करना है तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, इतना नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे बेटा, अगर 2 वेक्टर आपस में पैरेलल है तो डायरेक्ट उसके रिजल्टेंट का रिजल्ट याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसा मान लिया अपने पास कोई सी वेक्टर डी वेक्टर होता, वो आपस में पैरेलल होता। मान लिया अपने पास, समझिए ध्यान से, कोई दूसरा वेक्टर अपने पास होता, समझा रहे, माना आपके पास ये F1 वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर, और दूसरा अपने पास है बेटा F2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन के बराबर। क्या दोनों आपस में पैरेलल है? तो मैं आपसे कहूं कि जो नेट वेक्टर अपने पास है, जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास है, क्या दोनों पैरेलल है? तो मुझे रिजल्ट डायरेक्ट याद, मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। तो मैं क्या कट रहा है क्या? इसके ऊपर चले। हाँ ध्यान से देखना बेटा, यहां से F1 वेक्टर अपने पास, F2 वेक्टर कोई वेक्टर अपने पास है, क्या दोनों पैरेलल है? मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स कितना है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। आइए, तो आपको पता है कि दोनों पैरेलल है, तो क्या रिजल्ट अपने पास a प्लस बी, डायरेक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत। बट आपको ये पता होना चाहिए कहां से आया है। हाँ बात समझ में आ रही? और रिजल्ट याद होना चाहिए, तभी आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले केस में जो नेट फोर्स अपने पास है बेटा, वो क्या अपने पास है? F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस कितना बेटा? F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बोलो। अब मैं यहां से कहूंगा F नेट की वैल्यू जो अपने पास आएगी बेटा, वो आपके पास F1 की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 10 न्यूटन प्लस आपके पास 20 न्यूटन दैट इज इक्वल टू कितना बेटा? 30 न्यूटन। क्या नेट फोर्स आपके पास कितना आ गया?
30 न्यूटन। बात समझ में आ रही? अब तुम कहोगे गुरुजी इसका डायरेक्शन नहीं बता रहे हो भाई साहब, मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया। तो याद रखना अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन उसी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होंगे। जिधर दोनों का डायरेक्शन है उधर ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो। कैसे? आइए देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखिए, पहले से लिख ले यार। ओके देखो बाबू प्लीज, हमने क्या बोला कि दो वेक्टर अपने पास था, अगर दोनों पैरेलल वेक्टर है तो उसके जो रिजल्टेंट अपने पास आए थे वो a प्लस बी के बराबर आया था। मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट? ऐसा कुछ ऐसा आया था। अब आइए ध्यान से देखिएगा, सर जी डायरेक्शन बता दो एक बार। चलो ये आपके पास है बेटा a वेक्टर है और ये आपके पास है बेटा b वेक्टर। ध्यान से देखना, ऐसा यही क्वेश्चन अपने पास है, राइट? इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन किधर होंगे? तो क्या अपने पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखेंगे। क्या इसका हेड अपने पास है तो इसके टेल को रखने के लिए आपको शिफ्टिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको अलोंग द लाइन शिफ्टिंग करके यहां लाएंगे बेटा, बी वेक्टर यहां आ जाएगा, फिर इसको उठा करके क्या यहां पे ले जाएंगे बेटा, बोलना। क्या दोनों के एक के हेड पे दूसरे का टेल को रख दिया। अब आप देखो जो रिजल्टेंट होगा क्या इन दोनों को ज्वाइन करने वाला होगा? यही तो अपने पास होगा आर वेक्टर रिजल्टेंट, राइट? ऐसा अब तुम यहां से भी देख सकते हो कि सर यहां से लेकर के यहां तक a के बराबर, और जो यहां से लेकर के यहां तक b के बराबर, और यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर, r के बराबर। तो मैं यहां ग्राफिकली कह सकता हूं कि r जो अपने पास है क्या वो a प्लस b के बराबर है, बोलना। ऐसे भी कह सकते हैं। अब तुम देखो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन अपने पास है, क्या जिधर a का डायरेक्शन उधर ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन, जिधर b का डायरेक्शन उधर ही किसका डायरेक्शन बेटा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि डायरेक्शन किधर अपने पास होता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a और b, डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर along the direction of a वेक्टर एंड b वेक्टर के डायरेक्शन के along रहता है। a वेक्टर और b वेक्टर दोनों में से, मतलब इन दोनों के डायरेक्शन के along होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपने पास क्या बेटा, सेम है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर और b वेक्टर। ओके ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे में नोट कर ले, इसे नोट करके लिख लो, राइट? ऐसा। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेंगे। कौन सा लेंगे? केस नंबर 2। आइए आप इसे थोड़ा सा पहले नोट कर लें, आपको इस चाहे तो इस फिगर, आइए बात को समझिए, ध्यान से देखिए। केस नंबर 2 पे बात करेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या अपने पास है, अगर 2 वेक्टर्स अपने पास एंटी पैरेलल है, कैसे बच्चे? इफ 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, माना कि दोनों कैसे अपने पास है बेटा, एंटी पैरेलल है। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं। माना आपके पास ये ए वेक्टर है बेटा और दूसरा आपके पास है क्या बेटा, अपने को बी वेक्टर। ऐसा क्या ये एंटी पैरेलल? बात समझ में आ रही? ये कैसे वेक्टर आप इसमें एंटी पैरेलल, राइट? ऐसा ए का मैग्नीट्यूड जो अपने पास है, ए वेक्टर का ए के बराबर माना है, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको किसके बराबर माना बेटा, बी के बराबर। ठीक है, ऐसा हमें क्या चाहिए, इसके रिजल्टेंट चाहिए, इसका रिजल्ट अपने, है ना भाई, इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ साथ में अपने को डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक, आइए तो रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं, है ना, हम इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू बेटा ध्यान से देखिए, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आपके पास ऐसा है? अब यहां से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आजा, जब एंटी पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? कैसे, क्या तुम देख सकते हो? देख भी तो सकते, एक का डायरेक्शन उधर की तरफ, एक का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना अपने पास बेटा, 180, राइट? ऐसा तो मैं कह सकता हूं कि जो थीटा अपने पास है इस वाले केस में, जो थीटा अपने पास है बेटा वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। कॉपी में नोट्स करके भी लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिख सकता हूं cos 180 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? R इज इक्वल टू, ध्यान से देखना आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos 180 की वैल्यू कितना होती है बेटा, -1। कितना? -1। तो क्या यहाँ पे अगर -1 को रखेंगे तो -1 प्लस 2ab -1, क्या ऐसा हो जाएगा? अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अरे बोलो, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास ऐसा है। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, क्या आप इसको पहचानते हो? शाबाश बेटा, तो कह सकता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब मैं यहां से कह सकता हूं r इज इक्वल टू a माइनस बी, कुछ ऐसा आया। बात समझ में आ रही? कितना आ रहा है? a माइनस बी, ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा आ रहा है, r इज इक्वल टू a माइनस बी, कुछ ऐसा अपने पास आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना कि देखो, ये a जो अपने पास है वो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर का, b जो अपने पास है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि ये वाला बड़ा होता है और ये वाला आपके पास क्या होता है बेटा? छोटा होता है। आपने क्या किया? फॉर्मूले पे पुट कर दिया, a छोटा b बड़ा है, तो उसमें आप जब माइनस करोगे तो आपके पास निगेटिव आ जाएगा। तो उस निगेटिव से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड, मॉडुलस का साइन लगा देते हैं। क्या करते हैं बेटा? मॉडुलस का साइन, ऐसा a और b को माइनस करेंगे और मॉडुलस लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी रिजल्ट अपने पास अंदर अगर माइनस भी आता है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना के देगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके रिजल्ट अपने पास। ओके, ठीक। अब आजा डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टुवर्ड्स द वेक्टर हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है, उसी की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टुवर्ड्स द वेक्टर हैविंग मोर मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसी की तरफ उसके डायरेक्शंस होंगे। बात समझ में आ रही? आप इसे नोट कर लें, फिर अभी और भी रिजल्ट अपने पास है जो कल बात करेंगे। ठीक है, ओके, किसी